लेकिन कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोला कि सर वहाँ पर अपारदर्शी रखे थे तो प्रकाश आया वहाँ से टकरा कर लौट गया। अगर अपारदर्शी वो नहीं रहता, अगर वो पारदर्शी होता तो क्या प्रकाश अपने गुण को बरकरार रख पाता? कौन से गुण को? तो सरल रेखा में चलने वाले गुण को बरकरार रख पाता। तो पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी किसको कहते हैं? सिंपल, पारदर्शी का ओरिजिनल डेफिनेशन है जिससे प्रकाश इपार से ऊपर जा सके। अगर ये पारदर्शी है तो इससे इपार से ऊपर चल जाएगा। अगर इपार से ऊपर जा सकता है तो प्रकाश को आखिर क्यों नहीं सीधा रेखा में जाने दिया गया? क्या प्रकाश ऐसे सीधा चला जाएगा, या प्रकाश यहाँ से जाने के बाद घूम जाएगा किधरों, या क्या होगा प्रकाश के साथ अगर वो ऊपर जाए? क्या टकरा के लौट जाएगा वापस? ये तीनों कंडीशन हमको दिया गया है। हम जानते हैं कि टकरा के तभी लौटता है जब माध्यम अपारदर्शी हो। सतह कैसा हो? अपारदर्शी। लेकिन यहाँ सतह कैसा है? पारदर्शी। पारदर्शी अगर सतह है मतलब प्रकाश जो है आराम से इपार से ऊपर टप जाएगा, लेकिन टपने के बाद भी क्या वो अपने पथ को बनाए रखेगा? इस पर ही प्रश्न है। कहा जाता है कि प्रकाश जाएगा तो हमेशा सीधा रेखा में ही, लेकिन रास्ता बदल के सीधा रेखा में जाएगा। रास्ता बदल के सीधा रेखा में जाएगा। सर ये बात हमको कुछ पता नहीं, अगर सीधा रेखा में जा ही रहा था तो रास्ता क्यों बदला? ठीक है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश का ये आदत है कि प्रकाश जब माध्यम बदल लेता है, माध्यम किसको बोलते हैं पता है ना? माध्यम का मतलब जैसे हम यहाँ से पूर्णिया गए तो कथी से गए? बस से गए तो माध्यम बस हुआ, बस में गए तो माध्यम बस हुआ, टेम्पू में गए तो माध्यम टेम्पू हुआ, पैदल गए तो माध्यम पैर हुआ। बात समझ रहे हो ना? तो माध्यम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी प्रकाश मेरे आंखों तक आ रहा है बल्ब से निकलकर, कौन से माध्यम में? हवा में। इस बीच में क्या है? हवा ही है। प्रकाश हवा में ही ना तैर के मेरे आंखों में आ रहा है, तो यहाँ पर माध्यम के रूप में कौन कार्य कर रहा है? क्या पानी का बाल्टी भर के उसमें टॉर्च जलाएंगे तो पानी में प्रकाश नहीं चलेगा? पानी में भी नीचे तक दिखता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो लोटा का पेंदी कभी दिखता? लोटा का पेंदी अगर हमको दिख रहा है साफ पानी का, दैट मीन्स सूर्य का प्रकाश पेंदी को टच करके मेरे आंख में आ रहा है, तभी तो पेंदा दिख रहा है उसका। अगर पानी में तैरता हुआ मछली हमको दिख रहा है एक्वेरियम में, इसका मतलब है कि पानी से प्रकाश, मछली पानी में प्रकाश घुसा, मछली का देह से टकराया, फिर पानी से निकल के मेरे आंख में आया, तब मछली हमको दिख रहा है। इसका मतलब है कि जैसे हवा में प्रकाश चल सकता है वैसे पानी में भी प्रकाश चल सकता है। ऐसा ऐसा करके बहुत सारे माध्यम में प्रकाश चल सकता है। बोला सर अगर हवा को हटा दें, बोले तैयो चल सकता है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो बोले सर आप माध्यम माध्यम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी प्रकाश चल कथी में रहा है? हवा में। अभी प्रकाश कथी में चल रहा है? हम बस से पूर्णिया जाएं कि टेम्पू से जाएं कि बुलेट से जाएं कि पैदल जाएं, समय तो बराबर लगेगा। नहीं लगेगा समय बराबर? अलग अलग लगेगा। क्यों भैया? बस का स्पीड अलग है, टेम्पू का स्पीड अलग है, बाइक और पैदल का स्पीड अलग है। तो डायरेक्ट समझ जाइए इस बात को कि जैसे हमको माध्यम बदले तो समय अलग अलग लगा, उसी तरह प्रकाश जब चलता है, अभी प्रकाश कथी में चल रहा है? हवा में। अगर प्रकाश पानी में चलेगा तो ये बात तो निश्चित है कि हवा में चलना और पानी में चलना एक समान नहीं है। रोड दोनों का एक समान है क्या? हवा में दौड़ाएं तुमको, पानी में दौड़ाएं तो अलग अलग है कि नहीं? उसी तरह प्रकाश हवा में चलेगा तो अलग हिसाब से चलेगा, पानी में चलेगा तो अलग हिसाब से चलेगा, और अगर हवा नहीं रहे तो अलग हिसाब से चलेगा। बाकी प्रकाश यहाँ से चल रहा था हवा में मस्ती में अपना सीधा, लेकिन तुम लोग क्या किया कि माध्यम बदल दिया। अब वो जिस चीज में चलेगा वो हवा नहीं है, अब बीच में कुछ और आ गया ना। तुमने शीशा, लेंस, पानी, प्रिज्म कुछ तो रखा होगा। अब चूंकि प्रकाश मस्ती में अपना जा रहा था, किसी का कुछ नहीं लिया था, लेकिन उसका तुम माध्यम बदल दिया, इसलिए प्रकाश भी रुस गया और अपना दिशा बदल दिया। और ये जो दिशा बदलने का घटना है प्रकाश का, इसको हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अपवर्तन। यानी प्रकाश का जब भी तुम माध्यम बदलेगा, प्रकाश अपना दिशा बदल लेगा। क्या बदल लेगा? इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले जो तुम अपारदर्शी रख रहे थे उसमें प्रकाश का माध्यम नहीं बदल रहा था, क्योंकि वो हवा में आया, टकरा के वापस हवा में चला गया। क्या ऊपर तो जाने का मौका नहीं मिला? हवा में आया, टकरा कर वापस हवा में चला गया, तो उसका क्या नहीं बदला? माध्यम। तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ, खाली वो परावर्तित कर गया टकरा के। लेकिन इस बात तो तुम जाने दे रही है उसको। इस बात तो तुम बोलिए सर जाइए तो मतलब उस माध्यम में घुसेगा ही। और जैसे ही प्रकाश का माध्यम बदलेगा, प्रकाश अपना दिशा क्या कर लेगा? बदल लेगा। और प्रकाश का ये दिशा बदलने का घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। डायरेक्ट अगर डिफाइन करना पड़े तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपना दिशा बदल लेना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। लोग अभी मान लिए, क्योंकि हम तुम लोग को बताए, तुम लोग मान ली सर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना दिशा बदल लेगा। क्यों बदल लेगा सर? क्यों का जवाब हम तुम लोग को बोले थे कि तुम लोग रास्ता बदल दिया, प्रकाश को गुस्सा चढ़ गया। लेकिन गुस्सा चढ़ना तो क्यों का आंसर नहीं है। आखिर क्या हुआ ऐसा जो प्रकाश को अपना रास्ता बदलना पड़ा? प्रकाश सीधे क्यों नहीं चला? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश हवा में था
यानी उसका माध्यम क्या था, हवा। तो प्रकाश का स्पीड कुछ और होगा, क्योंकि पहले ये बात समझिए, जब कुछ नहीं हो, हवा नहीं हो, तब प्रकाश फ्री है, उसको रोकने वाला कोई, तब प्रकाश का स्पीड कुछ और होगा। स्पीड ऑफ लाइट अगर निर्वात है तो होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर, यानी कि जब रोशनी होता है प्रकाश सूर्य का, वो निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकेंड में कितना चलता है, कहां पर, निर्वात में, जब कुछ नहीं रहे। जब कुछ नहीं रहे तो उसका स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हवा में जब प्रकाश चलेगा तो उसको कोई रोकने वाला मिलेगा, लेकिन जानता है कि हवा प्रकाश को बेसी डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, बहुत कम डिस्टर्ब करता है, और इतना कम डिस्टर्ब करता है कि कई ठो स्पीड घटता है। और वो जो कई ठो स्पीड घटा, 3 लाख में अगर 10 किलोमीटर घटिए गया 2,99,990, तो उसको लोग मेंशन ही नहीं करता है, और ये मान के चलता है कि हवा में प्रकाश का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हवा में उसको डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब है, लेकिन इतना कम डिस्टर्ब है कि वो आराम से चल लेता है, वही स्पीड से चल लेता है। पानी में पहुंचेगा प्रकाश, पानी से तुम उसको गुजारेगा, उसका रास्ता पानी रहेगा, तो उसको डिस्टर्ब करने वाला लोग ढेर है, उसको डिस्टर्ब करने वाला लोग ढेर है, तो इसका स्पीड घट जाएगा, और उसका स्पीड हो जाएगा 2,25,000 2,25,000 किलोमीटर प्रति। अलग अलग माध्यम में उसका स्पीड अलग अलग हो, ठीक है। अभी प्रकाश हवा में चल रहा था तो मस्ती में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा था, तुम लोग बीच में कर दिया डिस्टर्ब, इधर ला दिया तुम पानी, इधर क्या भर दिया, पानी। अब प्रकाश को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्रकाश को, स्पीड घट जाए, नहीं रुको रुको रुको, वही क्वेश्चन पर, दिशा क्यों बदल रहा है। अभी सोचो तुम प्रकाश यहाँ से आ रहा था 3 लाख की स्पीड से, अचानक उसको पानी में घुसाई, उसका स्पीड कितना हो गया, यानी अचानक से प्रकाश का स्पीड तुम 75,000 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया कि नहीं। तुम सोचो, गाड़ी चलाने वाला बुझेगा, साइकिल चलाने वाला बुझेगा, गाड़ी को 60 की स्पीड से लाओ, अचानक 20 करना, जो मारेगा पिछला चक्का ना, पिछला चक्का तो घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा। गाड़ी आ रहा है, हम चले मारेगा, बोले हैं स्लाइड ना हो जाता है। वही जो गाड़ी में ब्रेक मारा ना प्रकाश का मूड़ी क्या हो गया, घुड़ गया, जिधर घोड़ा उधर चलते रह गया। क्योंकि प्रकाश तो जानता है हमको हमेशा किस रेखा में चलना। अब चूंकि ब्रेक मारने के चलते एक बार टेढ़ा हो गया, फिर वो अपना नियम बदल नहीं सकता है कि चलो वही रास्ता में चलते हैं, क्योंकि चलना तो उसको सीधा रेखा में। एक बार चूंकि उसका बदल गया तो बदल गया था, भैया इधर चलेगा। इसी घटना को हम लोग बेसिकली सही में बात भी यही है, स्पीड जो घट जाता है ना, इसीलिए उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है। ये बात स्पीड के बढ़ने पर भी होगा, उल्टा भी। अगर मान लो पहले पानी में था तो 2,25,000 स्पीड था, बाद में कथी में आया, हवा में, स्पीड अचानक बढ़ गया 3 लाख, अचानक जो इतना स्पीड बढ़ गया तो उसको एक दिशा में नहीं रहा गया, दिशा क्या हो गया, बदल गया। यानी माध्यम कोनो भी हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश किधर होगा, मुड़ जाएगा, किधर भी मुड़ जाएगा, प्रकाश क्या होगा, मुड़ जाएगा। और इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का क्यों मुड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछे कोई तो तुम बोलना अलग अलग माध्यम में प्रकाश का स्पीड अलग अलग होता है, तो स्पीड के घटने या बढ़ने से प्रकाश का दिशा क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए कि अपवर्तन क्या होता है और क्यों होता है। माध्यम जो होता है ना, एक शब्द है सघन, एक शब्द है विरल। सघन का मतलब होता है घना जगह, सघन का मतलब क्या है, घना जगह। विरल का मतलब नहीं कहता है, विरल का मतलब खाली खाली, वीरान है, कोई नहीं, विरल हो गया वो। अगर भरा हुआ है तो उसको क्या बोले, सघन। विरल का मतलब खाली खाली। अगर तुमको अपना आईक्यू से ये बात हम सोचने बोले कि बताओ हवा और पानी में कौन तुमको घना लगता है, कौन तुमको विरल लगता है, वाजिब ये लगता है ना कि ये तो आईक्यू से ही लग रहा है, इसमें कोनो कॉन्सेप्ट का भी जरूरी नहीं है कि पानी लगता है थोड़ा सा घना चीज है और हवा थोड़ा सा खाली चीज है। पानी में मुक्का मारे, हवा में मुक्का मारे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, पानी में थोड़ा सा रोकता भी है क्योंकि जगह का क्या है वहाँ कमी। तो जल एक सघन माध्यम है और उसके कंपेरिजन में हवा कैसा माध्यम है, विरल। लेकिन कंपेरिजन में हमेशा होता है। अगर तुमको हवा और निर्वात में कंपेयर करने बोला कौन सघन कौन विरल, तो निर्वात विरल हो जाएगा क्योंकि वहां और कोई नहीं रहेगा, और हवा कहीं क्या उसके माध्यम सघन। हवा और पानी में, पानी सघन, हवा विरल। चलो तुम लोग का आईक्यू टेस्ट करते हैं। एक कोई भी माध्यम है वहां पर प्रकाश का चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी माध्यम है, कौन सा है पता नहीं। एक कोई माध्यम है वहां प्रकाश का चाल है 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप बताइए कौन सघन कौन विरल। 2 लाख वाला सघन। लाइन बाजार वाला रोड पे गाड़ी बेसी स्पीड चलेगा कि बलिया थाना रोड पे गाड़ी स्पीड चलेगा, क्यों, लाइन बाजार में भीड़ है, बात समझे। तो जो सघन है वो गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो। बात समझ रहे हो।
यानी 1.5 लाख वाला घना है जगह, इसलिए स्पीड क्या है यहाँ पर कम। यहाँ स्पीड ज़्यादा है मतलब रोड खाली है, रोड खाली है तभी तो स्पीड ज़्यादा। आपसे सबसे विरल माध्यम कौन है? निर्वात, जहाँ प्रकाश अपना फुल स्पीड में चलता है। कितना में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर प्रकाश विरल माध्यम से निकलकर सघन माध्यम में घुसता है, बात समझो, विरल माध्यम से निकलेगा और सघन माध्यम में जाएगा, मतलब कि हल्का माध्यम से निकला और भारी माध्यम में जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो जो मुड़ेगा ना, वो अभिलंब के तरफ मुड़ेगा। ये चीज को हम पिक्चराइज करके समझाएंगे। कल ये बात बुझिए कि जब कोई ढिल्ला माध्यम से टाइट माध्यम में जाता है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश, तो वो जो मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, तो जिधर अभिलंब होगा उधरे मुड़ेगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ता है। बात समझे? किधर मुड़ता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। और इसका उल्टा, जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। है ना, बाइक सब हम लोग चलाते हैं ना, जब हम लोग को मान लो अचानक से फोन आ गया या जो पीछे में बैठा उससे बात कर रहे हैं, गाड़ी स्लो चला रहे हैं, तो साइड चलते हैं आराम से, जिसको जाना है जाइए भाई, देखा है ना ऐसा? साइड से चलते हैं आराम से, गप सप कर ले। और जब हम लोग को हूं करना रहता है, यानी स्पीड में चलना, तब साइड में नहीं चलेंगे, तब चलेंगे एकदम बीच में, पीछे एकदम बीच, यानी किनारा हुआ अभिलंब। जब स्पीड घटेगा यानी किनारा की तरफ गया है, जब स्पीड फिर से पकड़ना है फुल स्पीड, तो समझो किनारा से दूर गया। किनारा कौन है? अभिलंब। किनारा कौन है? अभिलंब। छड़ को डुबाएगा ना, तो एक्चुअली में छड़ तो सीधा तुम डुबाया, लेकिन जब तुम बाहर से इस छड़ को देखेगा, ये छड़ तुमको टेढ़ा लगेगा, ये नहीं लगेगा तुमको, लगेगा छड़ इससे। बात समझा? छड़ कैसा लगेगा? टेढ़ा। किसके चलते? पानी के चलते, अपवर्तन के चलते। वो बात सही बोला कि माध्यम ही अपवर्तन करवाता है, लेकिन डायरेक्ट पूछेगा कि बाल्टी में भरी पानी में जब हम लोग एक छड़ रखते हैं, छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? इस एकटकिया में, पहले एकटकिया में गेहूं रहता था, अभी वो रहता है क्या? नहीं, गेहूं रहता था दोनों बगल, अब तो एकटकिया में गेहूं नहीं मिलता है, इसलिए गेहूं हटा दिया। ठीक है, तो एकटकिया रखा है, ये एकटकिया को तुम देख कहाँ से रहे हो? बाहर से, यानी तुम्हारा आंख हम यहाँ बनाते हैं, ये तुम्हारा आंख है मान लो, ठीक है? अरे पूरा मुड़ी नहीं दिए, एक आंख दिए समझे ना, क्योंकि प्रकाश तो आंखें में जाएगा ना, मथा तो जाएगा नहीं, तो वही है। तो अब सोचो कि कोई भी वस्तु हमको दिखता कैसे है, तो वो कोई वस्तु दिखता है, तुम लोग बोला है कि जब सर प्रकाश उससे टकरा कर आपके आंख में जाता है तो वो वस्तु आपको दिखता है, तो इस कंडीशन में वही होगा। तो मान लो प्रकाश बेचारा के अंदर आया, तो जब प्रकाश यहाँ पर आया तो आने का बात छोड़ दो, आया कैसे, मुड़ के आया कि कैसे आया। हम देखो, हमारा आंख जो है ना, ये कभी नहीं जानने का प्रयास करता है कि लाइट कहाँ से आया। बात समझिए, मतलब कि अभी हम मोबाइल को देख रहे हैं, तो मेरा आंख को केवल इससे मतलब है कि मोबाइल से लाइट टकरा कर मेरे आंख में आ रहा है, उसको इससे मतलब नहीं कि मोबाइल पर कहां से आया लाइट। बात बुझ रहा है ना? तो आंख को केवल किससे मतलब है? इस सिक्का पर से लाइट कैसे आएगा इसके पास, बाकी सिक्का पर कहां से आया वो छोड़ो। अब सिक्का पर से निकला लाइट, बात समझा? सिक्का पर से निकला लाइट, जा रहा था पानी में मस्ती में 225 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा था ना, लेकिन अभी तुरंत उसका स्पीड बदल जाएगा। तुरंत उसका स्पीड क्या होगा? कब? जब पानी से हवा में जाएगा। जैसे ही माध्यम बदलेगा उसका दिशा भी क्या होगा? तो बदला। ये अब ये सीधे जाएगा क्या? नहीं, अब ये कहीं तो घूम गया और आंख में गया, घूम के कहां गया? और आंख को एक बात पता है कि प्रकाश है, टेढ़ा रेखा में कहीं नहीं चलता है, कैसा चलता है? तो आंख कभी मान ही ना पाएगा कि रेखा पहले से आया था टेढ़ा हुआ। आंख जानता है कि सिक्का ये तेज हो, बुझा? क्योंकि आंख को पता है प्रकाश कैसा रेखा में चलेगा हमेशा। एक्चुअली में लाइट यहां से गया नहीं है, लेकिन लाइट तो यहां से गया ना, लेकिन आंख को क्या लग रहा है कि लाइट सीधा रेखा में आता है, तो लाइट कहां से आया होगा? यहां से। तो लाइट, जहां से लाइट आ रहा है वही चीज झलकेगा ना, तो यहां से लाइट आ रहा है, सिक्का उसको कहां झलक रहा है? यहाँ, इसलिए सिक्का उठा हुआ झलक रहा है। बात समझ रही है?